देखो, मध्य प्रदेश के लोक गायन की बात करें अपन तो लोक गायन शैलियों में मतलब किसी क्षेत्र विशेष में, जो छोटे क्षेत्र में, इलाके में जो लोग बाग अपनी बोलियों में जो गीत गाते हैं उन्हें लोक गायन कहते हैं। ठीक है। अब लोक गायन मतलब हमारे मध्य प्रदेश के जैसे निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, इनमें अलग अलग लोक गीत प्रचलित हैं। जैसे लोक नृत्य प्रचलित हैं, जैसे ही लोक गीत भी प्रचलित हैं। तो ये लोक गायन जो है, इनमें जैसे पहला लोक गायन हम बात कर रहे हैं, क्या है हमारा, कलगी तुर्रा। अब कलगी तुर्रा का क्षेत्र याद रखेंगे कौन सा है भैया, निमाड़। कौन सा क्षेत्र भैया, निमाड़ क्षेत्र है। कलगी तुर्रा का क्षेत्र कौन सा है, निमाड़। तो ये क्षेत्र याद करना है पहली बात तो आपको। अच्छा, कलगी तुर्रा की बात करें तो भैया ये जो है, ये एक प्रतिस्पर्धात्मक गीत है जिसमें जैसे कव्वाली होती है भैया, दो टीमें होती हैं, एक टीम ए एक टीम बी, जो दोनों आपस में एक दूसरे से बात विवाद करते हैं, कोई एक जीत जाता है। ऐसे ही कलगी तुर्रा में कलगी जो है शक्ति का प्रतीक मानते हैं, शक्ति के ऊपर गीत गाते हैं, तुर्रा वाले शिव के ऊपर गीत गाते हैं। इनके पीछे कहानी है कि भाई जो हमारे चंदेरी के राजा शिशुपाल थे, उनके दरबार में एक बार प्रतिस्पर्धा हुई थी शाह अली और तुगनकर के बीच में। हाँ, दोनों बराबर रहे थे, इसीलिए एक को उसने दे दिया था अपना तुर्रा। तुर्रा मतलब जो है शिव का प्रतीक है, और एक को दे दिया था अपनी कलगी, तो शक्ति का प्रतीक है। और दोनों प्रतिस्पर्धा होती है। वर्तमान में शक्ति के अच्छे गायक, शक्ति यानी कि कलगी के अच्छे गायक कौन है, सुमेर सिंह, और तुर्रा के अच्छे गायक कौन है, मनसाराम, फेमस गायक हैं। दूसरा हमारे जो है भरथरी गायन। भरथरी गायन चूंकि राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई रामगुप्त और उनकी रानी पिंगला की लोक कथाओं को मालवा और उज्जैन के आसपास गाया जाता है, तो इसे कहते हैं भरथरी गायन। फाग की बात करें तो फाग कहाँ पर गाया जाता है, बुंदेलखंड में। कहाँ गाया जाता है, बुंदेलखंड में। और फागें होली के अवसर पर गाई जाती हैं फागें, और खास तौर पे लोक कवि ईश्वरी की जो रचनाएं हैं, जिन्हें हम चौकड़िया फागे कहते हैं, क्योंकि इनमें 4 लाइनें होती हैं। ठीक है। तो चौकड़िया फागें गाई जाती हैं जो लोक कवि ईश्वरी की हैं, कहाँ गाई जाती हैं, बुंदेलखंड में। ऐसे ही आल्हा गायन, आल्हा को अपन आलखंड भी कहते हैं। यह चंदेल वंश के आखिरी राजा परमर्थ देव के दरबारी कवि जगनेक के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है, जगनेक के द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ को हम परमाल रासो भी कहते हैं। लोग इसे वर्षा ऋतु में बुंदेलखंड में गाँव में लोग आज भी इसे गाते हैं। ये वीर रस से पूर्ण बहुत बड़ा चला कर वर्णन गाया जाता है ना, कि एक को मारे दुई मर जावे, तीसरो दहशत से मर जाए, है ना, 12 बरस नो कुकर जीवे और 13 नो जीएस यार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवे को धिक्कार। तो ये आला उदल के वीरता का वर्णन है, और इसे बरस ऋतु में गाया जाता है। इसके गवैया को अलहत कहते हैं। क्या कहते हैं, अलहत कहते हैं। और इस पूरे काल में 52 युद्धों का वर्णन है। आगे अपन बात करते हैं तो जो संत सिंगाजी गायन, संत सिंगाजी गायन किस क्षेत्र में है, निमाड़ में। तो जब भी निर्गुण की कोई बात हो, निर्गुण की कोई बात हो, नाथ संप्रदाय की कोई बात हो, तो हम निमाड़ क्षेत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे, निमाड़ क्षेत्र। तो संत सिंगाजी निमाड़ के हैं, और ये भी निर्गुण के संत थे। और संत सिंगाजी के ऊपर सिंगाजी की जो कथाओं को गाया जाता है, लोग गाते हैं निमाड़ क्षेत्र में। पांडवानी या पंडवानी गायन जो होता है, यह बघेलखंड में होता है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र। जब पांडव थे, जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सब लोग ये जब अज्ञातवास या वनवास में गए थे, तो ये इसी छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में रहे थे। तो वहाँ के लोग आज भी जो है मध्य प्रदेश के बघेलखंड के लोग आज भी उनकी कथाओं को गाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, पांडवानी गायन। तो पांडवानी गायन बघेलखंड। अगला हमारा है भोपे गायन। तो भोपे गायन गाया जाता है मालवा में। भोपे जाति होती है उसके द्वारा गाया, भोपे जाति है उसके द्वारा गाया जाता है, कहाँ पर, मालवा में। अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, है ना, यहीं पे साथ में रहना। निर्गुनिया, तो अभी बात कही थी, निर्गुनिया की बात करें तो निमाड़ अंचल है। गरबा गरबी गबलन, गरबा गबरी गलबन, ये निमाड़ अंचल में गाया जाता है। याद रख लेना, गरबा जो होता है वो स्त्री परक, और गरबी है पुरुष परक, वो गबलन है भगवान कृष्ण की लीला या रास लीला का वर्णन। उल्टा हो रहा है, गरबा स्त्री और गरबी पुरुष। तो ये स्त्री प्रधान, ये पुरुष प्रधान, और ये कृष्ण की लीला पर आधारित है। निमाड़ांचल में गाया जाता है। नाथपंथी गायन, ये निमाड़ांचल में है। नाथपंथी गायन कहाँ है, निमाड़ांचल में। बैराइटा गायन बुंदेलखंड में। तो नाथपंथी निमाड़ में, बैराइटा बुंदेलखंड में। तो नाथपंथी, गरबा गरबी, निर्गुनिया, संत सिंगाजी, ये सभी कहाँ के हैं, निमाड़ के। ठीक है। तो बैराइटा कहाँ हो गया, बुंदेलखंड में। अब बात करें हरदौल की बनौती भी कहाँ है, बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों में। हरदौल जो थे ओरछा के एक राजकुमार हुआ करते थे, जिनकी भाभी के साथ उनके भाई को शक हो गया, तो भाभी के हाथों से भाई उसको जहर खिलवा दिया। तो आज भी हमारे बुंदेलखंड में लोग हरदौल की कथाओं को गीतों में गाते हैं, उन्हें कहते हैं हरदौल की मनौती। तो ये बुंदेलखंड में और बघेलखंड दोनों क्षेत्रों में गाई जाती है।
हिंगलाल की मनोती जो होती है ये कहाँ गाई जाती है? बघेलखंड में। तो देखो हरदौल की मनोती बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों में गाई जाती है, जबकि हिंगलाल की मनोती अकेले बघेलखंड में गाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं तेजाजी गायन। तेजाजी गायन की बात करते हैं तो ये मालवा में। देखो सिंगाजी थे निमाड़ में और तेजाजी हैं मालवा में। बम्बूलिया गायन, बम्बूलिया गायन ये बुंदेलखंड में गाया जाता है। जब लोग नर्मदा स्नान के लिए जाते हैं तो लोग गीत गाते हैं, इसे लमटेस गीत भी कहा जाता है ना। तो नर्मदा स्नान के तीर्थयात्री गाते हैं, खास तौर पर याद रखेंगे बुंदेलखंड में गाते हैं, इसी का नाम लमटेस गीत भी है। ठीक है, और इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता, ऐसे ही गाते हैं बिना किसी साज बाज के। अच्छा, देवी गायन की बात करें तो ये कहाँ है? बुंदेलखंड। देखिए बम्बूलिया भी बुंदेलखंड में हो गया, देवी गायन भी बुंदेलखंड में हो गया, है ना। देवी गायन मतलब ये नवदुर्गा में माता के गीत गाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं देवी गायन। कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। और बसदेवा गायन क्या है? बसदेवा गायन बघेलखंड में, बसदेवा गायन बघेलखंड में। ठीक है, बिरहा गायन भी बघेलखंड में, विदेशिया गायन बघेलखंड में। तो आप देखिए बसदेवा बिरहा विदेशिया ये तीनों कहाँ जा रहे हैं? गाए जा रहे हैं बघेलखंड में। ठीक है। अच्छा, संजा गीत मालवा में। डोला मारू गायन कथा ये मालवा में और निमाड़ बुंदेलखंड तीन क्षेत्रों में गाई जाती है, याद से सुन लेना, क्योंकि भैया डोला मारू की कथा एक प्रेम परक गीत है। डोला मारू कथा क्या है? एक प्रेम परक गीत है जो कि हमारा मालवा में भी गाया जाता है, निमाड़ में और बुंदेलखंड में भी गाया जाता है। लावणी जो है हमारी मालवा में गाई जाती है, और रेलो गीत भील कोरकू आदि जनजातियां ऐसे गाती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना पूरों को। ठीक है, और मैं कल आपसे पूछूंगा ये।